अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, ये है कुछ क्वेश्चंस जो कि एटॉमिक मास, जो हमने यूनिट, जो हमारा टॉपिक डिस्कस किया उससे रिलेटेड है। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि बोरॉन occurs in nature B10 and B11 isotopes and average atomic mass 10.8, calculate natural abundance of B10 and B11। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आपको दो आइसोटोप्स बता दिए गए और उनके मास भी दे रखे हैं और एवरेज एटॉमिक मास भी दे रखा है। आपको कैलकुलेट करनी है नेचुरल अबंडेंस। तो देखो आप क्या करोगे कि सपोज हम ये माने कि सपोज, ठीक है, टोटल नेचुरल जो हमारी अबंडेंस है, नेचुरल अबंडेंस कितनी हो गई हमारे पास 100। हम यहां लिखें कि नेचुरल अबंडेंस ऑफ B10 वो ले लें हम क्या x, एंड नेचुरल अबंडेंस ऑफ B11 तो ये हो जाएगी 100 माइनस x। तो आप नेचुरल अबंडेंस परसेंटेज में आ जाएगी और अगर आप 1 मानोगे तो x तो 1 माइनस x तो फ्रैक्शन में आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। अब यहां पर हम आते हैं तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं एवरेज एटॉमिक मास। ओके, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू सम, यहां पर हमारा आता है क्या, एटॉमिक मास इनटू नेचुरल अबंडेंस। यही करते हैं ना, तो हम यहां लेंगे, हमारे पास है एवरेज एटॉमिक मास 10.8, यहां पर हम लिखेंगे 10 इंटू एक्स प्लस 100, या हम यहां लेंगे 11 100 माइनस x अपॉन में क्या कर दोगे 100। बस अब आप सॉल्व कर लो। x की जो वैल्यू आएगी वो किसकी अबंडेंस हो जाएगी, B10 की, और 100 में से माइनस कर दोगे तो B11 की आ जाएगी। इस तरह से आप इसको सॉल्व करके बहुत अच्छी तरह से, x की वैल्यू आएगी 20% तो बाकी हो जाएगा 80%। तो यहां समझ गए आप, इस तरह से हम नेचुरल अबंडेंस निकाल सकते हैं अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास को पता हो और दो आइसोटोप्स के एटॉमिक मास पता हो। दूसरा क्वेश्चन आप देखो, ये भी एवरेज एटॉमिक मास से रिलेटेड है। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि M50 एंड M52 ये नेचुरल अबंडेंस है 15% एंड 85% रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास। तो जब आप फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज एटॉमिक मास तो ये हो जाएगा सम, ठीक है, एटॉमिक मास इनटू नेचुरल अबंडेंस अपॉन में आप क्या लेते हैं, नेचुरल अबंडेंस का परसेंटेज। तो यहां पर नेचुरल अबंडेंस का परसेंटेज लेंगे, देखो यहां पर आपको दे रखा है दो आइसोटोप्स 50 एंड 52, तो आपने लिखा 50, ठीक है, और इसकी नेचुरल अबंडेंस कितनी ले लोगे आप, यहां पर हमारे साथ यहां पर हम ले लेंगे क्या 50 और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 15 प्लस दूसरा है 52 और उसका है 85, तो यहां लेंगे हम 52 और 85। टोटल सम ऑफ नेचुरल अबंडेंस कितनी हो गई आपके पास 100। इसको सॉल्व कर लो आप, यही इसका क्या आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास, जो कि आप अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे तो ये एवरेज एटॉमिक मास जो आएगा आपका, ये मिल जाएगा आपको 51.7। क्या आ जाएगा 51.7। यहां तक आप समझ गए अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, देखो अब आप और भी इजी क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं 3rd नंबर का, ये आइसोमॉर्फिज्म मेथड का क्वेश्चन है, या फिर हमें एलिमेंट का परसेंटेज पता है तो हम एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कह रहा है कि मेटल फॉर्म्स आइसोमॉर्फस ऑफ MgSO4 7H2 एंड परसेंटेज ऑफ मेटल इज 9.87, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ मेटल। समझ गए बच्चों कि ये कह रहा है कि ये धातु तत्व है जो MgSO4 7H2O का समरूप बनाता है, आइसोमॉर्फस बनाता है। अगर उसमें मेटल का, धातु तत्व का परसेंटेज 9.87 है तो उस मेटल का एटॉमिक मास क्या होगा, परमाणु भार क्या होगा। तो देखो
ये आइसोमॉर्फिज्म मेथड में मैंने बताया है कि आपको एक फॉर्मूला बताया जाएगा और उसका आइसोमॉर्फस आपको बनाना है। तो हमारे पास फॉर्मूला था MgSO4 × 7H2O। ध्यान रखें आइसोमॉर्फस में एक एटम ही डिफरेंट होता है, बाकी सेम होंगे। हर एक एलिमेंट की वैलेंसी दोनों आइसोमॉर्फस में सेम होगी, तो इसका आइसोमॉर्फस बनेगा MsO4 × 7H2। हमें इस एलिमेंट M का एटॉमिक मास लिखना है। अगर हम इसका कहें कि मॉलिक्यूलर मास क्या लिखेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ, ठीक है, MsO4 7H2। तो आप क्या लिखोगे इसको, M का तो आपको पता नहीं एटॉमिक मास M कितना है, प्लस ये होता है कितना 96 प्लस 7 का हो जाएगा 7 × 18 मींस ये आ जाएगा 126। तो ये आ जाएगा M + 222। ये तो हो गया मोलर मास ऑफ इस कंपाउंड। फिर आपको एक फॉर्मूला बताया है मैंने आइसोमॉर्फिज्म मेथड कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ M इनटू एटॉमिक मास इनटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यही करोगे ना, यहां तक बात समझ गए। अभी आपको मैंने ये बता दिया कि एक आइसोमॉर्फस से आपने दूसरा आइसोमॉर्फस बना लिया, उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लिया, सिर्फ M का एटॉमिक मास छोड़ दें तो बाकी का मास हमें पता है, तो हम इस वैल्यू से इसका मॉलिक्यूलर मास लिख लेंगे। बस अब आपको एलिमेंट की परसेंटेज यहां दे रखी है, देखो ये, तो आप लिखेंगे 9.87 नंबर ऑफ एटम 1 ही है उसमें फॉर्मूले। एटॉमिक मास आपको कैलकुलेट करना है इनटू 100 अपॉन में किसका, M, या हम एटॉमिक मास को चूंकि A से ले रहे हैं तो यहां पर A, या मैंने M रखा है तो M रख लो, कोई बात नहीं, M ले लिया आपने, यहां पर भी M प्लस ये इस तरह से। अब आप इसको सॉल्व कर लो, M जो आएगा वही इसका क्या होगा, एटॉमिक मास, जो कि कैलकुलेट करने में इसकी वैल्यू जो आएगी, ओके, एमॉर्फस में वो आएगी 24.3। कितनी आएगी, M की वैल्यू 24.3। यहां तक आप समझ गए होंगे। तो ये आइसोमॉर्फिज्म का फॉर्मूला के बेस पर सॉल्व। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, परसेंटेज का ही फॉर्मूला लगाना है कि एलिमेंट इक्विवेलेंट मास है 13.16, form a compound which is isomorphous with K2SO4, calculate atomic mass। अब यहां पर आपको परसेंटेज तो दी नहीं एलिमेंट, तो कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है कि इक्विवेलेंट मास तो नहीं रखा है, तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं क्या कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट मास, यही रहेगी ना, इनटू वैलेंसी। तो इक्विवेलेंट मास आपको पता है, अब आता है कि वैलेंसी कैसे निकालें, इक्विवेलेंट मास तो क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो आप देख रहे हैं कि जो कंपाउंड है वो है K2SO4, तो इसका आइसोमॉर्फस अगर आप बनाएंगे तो वो हो जाएगा M2SO4, सॉरी यहां हो जाएगा हमारा K2SO4। इस एलिमेंट में सल्फर बना, सल्फर की जगह तो हमने लिखा K2M, ठीक है, O4। यहां पर इसकी आपको क्या लिखना है, वैलेंसी। तो वैलेंसी आप कैलकुलेट करेंगे तो 6 आएगी। तो वैलेंसी पता होगी, इक्विवेलेंट मास पता है, K2SO4 का आइसोमॉर्फस बनाना है एलिमेंट। एन एलिमेंट में बता दूं ये पॉलीवैलेंट, मैं यहां पर क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं कि पॉलीवैलेंट है, तो आप पोटेशियम तो हटा नहीं सकते, सल्फर की जगह यूज कर सकते। बस अब आप यहां पर यूज कर सकते हैं। तो आपके पास ये है इक्विवेलेंट मास, तो आप लिखेंगे एटॉमिक मास। अब आप लिखेंगे 13.616 × 6, बस इसको सॉल्व करो। अब जो आंसर आएगा वही इसका क्या बन जाएगा, एटॉमिक मास। यहां तक समझ गए कि आपको आइसोमॉर्फस से एलिमेंट का फॉर्मूला बनाकर उसकी वैलेंसी निकाल लेनी है। इक्विवेलेंट मास दे रखा था, फॉर्मूला लगा दिया आपने एटॉमिक मास का, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। ये लिखा है M3N2 contains 72% matter, calculate atomic mass of matter means M। तो वही परसेंटेज का फॉर्मूला लगा लो आप। देखो
यहाँ लिखोगे आप M3N2, तो यहाँ पर एलिमेंट के 3 एटम्स हैं और नाइट्रोजन का तो मास पता है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि मोलर मास लिखोगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ M3N2 कितना हो जाएगा, देखो बच्चों 3 × A, ये तो नहीं पता हमें, M का एटॉमिक मास प्लस नाइट्रोजन का हमें पता है कितना हो गया 3 × A + 28। अब हम परसेंटेज ऑफ M = 3, यही फॉर्मूला लगा हुआ है ना, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ M इंटू एटॉमिक मास इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये परसेंटेज आपको दे रखा है, कितना है यहाँ पर देखो 72, तो आपने लिखा 72 = 3A + 28 अपॉन में क्या लिखोगे आप, ठीक है सर यहाँ पर हो जाएगा आपको 3 × एटॉमिक मास इंटू 100 अपॉन 3A + 28, बस एक ही वैल्यू कैलकुलेट कर लो, यही इसका क्या बन जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। समझ गए ना बच्चों कि इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है कि उसका, तो ये जो आएगा ये 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। लास्ट देखो क्वेश्चन, फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहां पर लिखा है वेपर डेंसिटी ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस एलिमेंट इज 5 टाइम्स दैट ऑफ ऑक्सीजन गैस, कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो यहां पर आप जानते हैं कि वेपर डेंसिटी का डबल होता है मॉलिक्यूलर मास। अब एलिमेंट की डायरेक्ट तो नहीं दे रखी वेपर डेंसिटी, बट उसने ये कह दिया कि जितनी ऑक्सीजन की वेपर डेंसिटी होती है उससे 5 टाइम्स देखिए ज्यादा। तो हम पहले तो यह लिखेंगे वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड, ठीक है सर, ट्राई एटॉमिक गैस, तो हम लिखेंगे 5 × वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ये हो जाएगी 5 × वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी बच्चों 16, क्यों, क्योंकि मोलर मास का आधा वेपर डेंसिटी कहलाता है। तो ये कितनी आ गई आपने देखा 80। अब आता है कि मॉलिक्यूलर मास में आ जाओ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, तो ये कितनी हो गई 80 × 2 मींस 160। अब यहां चले आ जाओ आप, एटॉमिसिटी देखो कितनी है, एटॉमिसिटी कितनी है 3, ट्राई एटॉमिक गैस है ना, ये कौन सी गैस है, ट्राई एटॉमिक गैस। बस अब आप एटॉमिक मास में आ गए, तो एटॉमिक मास = मॉलिक्यूलर मास, यही होता है ना, अपॉन में क्या होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटॉमिसिटी। तो मॉलिक्यूलर मास आपके पास था 160, एटॉमिसिटी है आपके पास 3, बस इसको सॉल्व कर लो 53.33 आ जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। समझ गए बच्चों कि इसने कहा कि कोई ट्राई एटॉमिक गैस है एलिमेंट का जिसमें जो वाष्प घनत्व है वो ऑक्सीजन के वाष्प घनत्व से 5 गुना है। तो पूछ रहा है कि एटॉमिक मास क्या होगा एलिमेंट का, तो मैंने सॉल्व कर दिया कि वेपर डेंसिटी ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस ऑक्सीजन से 5 टाइम्स है तो 16 आ गई, मॉलिक्यूलर मास आपने चेंज कर लिया 160 हो गया। फार्मूला लगा, ट्राई एटॉमिसिटी दे रखी है, ट्राई एटॉमिक है 3 हो गई, एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटॉमिसिटी, बस सॉल्व हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपको स्पेसिफिक हीट रेशियो दे रखा होता है या कई बार स्पेसिफिक हीट दे रखी होती है, Cp की वैल्यू Cp, Cv की वैल्यू Cp/Cv करके आपने कैलकुलेट कर लिया तो वो आ जाएगा स्पेसिफिक हीट। उस स्पेसिफिक हीट के बेस पर एटॉमिसिटी कैलकुलेट करना है, फिर मॉलिक्यूलर मास दे रखा हो गैस का तो क्वेश्चन कर लें। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत भारी न्यूमेरिकल आपको यूज नहीं करना, तो यहां तक नोट करना। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं इन क्वेश्चंस में। ओके, अब हम आ जाते हैं इन क्वेश्चंस में जो अभी आपको मैंने मेथड्स बताई हैं उनके बेस पर सॉल्व करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम ऑफ क्लोराइड वाज फाउंड टू कंटेन 0.835 ग्राम ऑफ क्लोरीन, इट्स वेपर डेंसिटी इज 85, कैलकुलेट एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। तो एटॉमिक मास ऑफ मेटल एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोराइड। ओके, तो देखो बच्चों पहला क्वेश्चन अगर आप देखें और उसको समझें तो आप देखोगे 2 कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। पहला है कि आपको सबसे पहले यहां कैलकुलेट करना होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल।
फिर दूसरा आपको कॉन्सेप्ट यूज करना होगा वेपर डेंसिटी से वैलेंसी कैलकुलेट करना। जब आपको वैलेंसी पता हो गई तो एटॉमिक मास भी आ जाएगा, क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी, और फिर हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे आंसर में कि यहां हमें देखना है कि अमाउंट, अगर आप देखें कि अमाउंट ऑफ, ये कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ क्लोराइड वाज फाउंड इतना ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो अमाउंट ऑफ क्लोरीन आपको दे रखा है, कितनी है देखो 0.835 ग्राम। अगर आप देखें कि मास ऑफ मेटल या एलिमेंट देखें तो हो जाएगा 1 माइनस 0.835 ग्राम। यही करोगे ना कि 0.835 जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.165 ग्राम। कितना आ गया? 165 ग्राम। अब आप फॉर्मूला लगा दोगे इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, तो ये कितना हो जाएगा देखो कि 0.165 एलिमेंट की अमाउंट अपॉन में क्लोरीन की अमाउंट इनटू 35.5। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। ये सॉल्व करने से आपके पास आ जाएगा 7.0। तो ये आ गया एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास। यहां तक बात समझ गए कि आपने, ये हो गई एलिमेंट की अमाउंट, ये हो गई क्लोरीन की अमाउंट, ये है क्लोरीन क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड का फॉर्मूला यूज करना है। फिर आपको निकालना है वैलेंसी। तो वैलेंसी 2 इनटू वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड अपॉन 7 प्लस 35.5। तो 2 इनटू आपके पास वेपर डेंसिटी दे रखी है 85, 7 प्लस 35.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैलेंसी आ जाएगी निकल के, और वो आ जाएगी करीब कितनी 4। क्या आ जाएगी? वैलेंसी 4। आप इसे सॉल्व करें, देखा कितनी आती है वैलेंसी। ओके, तो ये वैलेंसी आ गई आपके पास 4। अब मैंने कहा आपसे कि इसका एटॉमिक मास कितना होगा, तो यहां से क्लोराइड मेथड से आपने क्या सॉल्व कर लिया? वैलेंसी निकाल ली और इक्विवेलेंट मास। अब देखो, अब नेक्स्ट जो हमें सॉल्व करना है कि एटॉमिक मास कितना होगा, तो हम जानते हैं कि एटॉमिक मास, ओके, कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है एटॉमिक मास, कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू होगा इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। इक्विवेलेंट मास था आपके पास कितना 7, वैलेंसी हो गई 4, तो कितना आ गया 28। क्या आ जाएगा ये 28। अब आपसे पूछा गया है कि फॉर्मूला ऑफ, कहां गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोराइड एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मास। तो अब आप यहां पर पहले तो क्लोराइड का फॉर्मूला देखोगे, क्लोराइड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा MCl4 टाइप का। क्या हो जाएगा? MCl4, क्योंकि वैलेंसी आपके पास 4 है। ओके, तो ये इस तरह से अब हमें जोड़ देना है, तो ये है 28 प्लस 7 इंटू 35, सॉरी 4 इंटू 35.5। अब इसको सॉल्व कर दो, आपको मॉलिक्यूलर मास किसका कैलकुलेट हो जाएगा? क्लोराइड का। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आपने क्या कैलकुलेट कर लिया इसमें, एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा कि ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट कंटेन 32.3% ऑफ एलिमेंट and vapor density of its chloride is 79. Calculate the atomic mass. तो अब देखो बच्चों, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये कह रहा है एलिमेंट कितना है। तो आपने देखा कि ऑक्साइड ये है, हमारे पास है 100 ग्राम। ओके, एलिमेंट उसने दे दिया परसेंटेज, तो ये हो जाएगा 32.33 ग्राम। यही है ना कि ऑक्साइड एलिमेंट कंटेन इतना एलिमेंट। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, देखो आप, ऑक्सीजन 100 माइनस 32.33, यही आ गया। तो 32.33 जब माइनस करोगे तो आ जाएगा 67.67 ग्राम। बस अब आप पहले इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करोगे। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू 32.33 अपॉन 67.77 इनटू 8। ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड का आपको यूज करना है। वहां पर क्लोराइड मेथड लगी थी, ऑक्साइड मेथड, तो ये आ जाएगा 3.82 के आसपास। कितना आ जाएगा? 3.82। अब आप निकालेंगे क्या? बैलेंसी। तो बैलेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इनटू वेपर डेंसिटी अपॉन, अब ये कह रहा है कि इट्स क्लोराइड वेपर डेंसिटी 79, तो यहां पर 3.82 प्लस 35.5, ये फॉर्मूला ही है। 2 इनटू वेपर डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट प्लस 35.5 क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास। तो 2 इनटू वेपर डेंसिटी हमारे पास है 79, हमने 3.82 प्लस 35.5
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैलेंसी आ जाएगी आपके पास 4। बस अब आपको कैलकुलेट क्या करना था, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो आपने लिखा कि एटॉमिक मास कितना होगा, तो आपने लिखा इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। तो इक्विवेलेंट मास कितना 3.82, वैलेंसी होगा ये। अब आप इसको सॉल्व कर लो, जो कि आपका क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास, जो कि 15 के आसपास का आ जाएगा, 1500 के बीच का। तो इस तरह से आपने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आपको यहां तक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, क्वेश्चन है कि ऑक्साइड इक्विवेलेंट मास है 9, फॉर्मूला है M2O3, कैलकुलेट एटॉमिक मास। समझ गए बच्चों की एक ऑक्साइड है जिसमें एलिमेंट का जो तुल्यांकी बाहर है इक्विवेलेंट मास वो है 9 और ये है फॉर्मूला। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है कि एटॉमिक मास आप जानते हैं एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। तो इक्विवेलेंट मास तो आपको दे रखा है ना, और वैलेंसी इसमें देख लो कितनी है 3, तो कितना आ गया 27। यही इसका सॉल्यूशन है। बात समझ गए आपको, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x ग्राम ऑफ मेटल जिसकी वैलेंसी है 2 is deposited on passing n electrons through its solution. What is equivalent weight and atomic mass? क्वेश्चन ये है कि जो एक एलिमेंट है, मेटल है, उसमें n इलेक्ट्रॉन्स जब पास किए गए, उससे n इलेक्ट्रॉन जब गुजरे तो उसका x ग्राम विद्युत अपघटन क्रिया में क्या हुआ, डिपोजिटेड हुआ कहां पर, इलेक्ट्रोड पर। तो पूछ रहा है कि एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास और एटॉमिक मास क्या होगा। अब देखो अगर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है तो हम जानते हैं कि जब सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो एलिमेंट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट मींस इक्विवेलेंट मास के बराबर अमाउंट डिपोजिटेड होती है। ओके, तो हमें ये पता है कि n इलेक्ट्रॉन को पास करने से x ग्राम मिल रही है, तो Na को पास करने से कितनी मिल जाएगी, Na मींस अवोगाद्रो नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन्स को पास करेंगे, वो उसका इक्विवेलेंट मास बता देगा। इक्विवेलेंट मास आ जाए, वैलेंसी पता है, तो एटॉमिक मास। तो हम यहां पर आंसर लिखेंगे कि n इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डिपोजिटेड x ग्राम ऑफ मेटल, यही है ना बच्चों। तो Na इलेक्ट्रॉन्स, Na इलेक्ट्रॉन्स मींस 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। अवोगाद्रो जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो जो अमाउंट डिपोजिटेड होती है उसे बोला जाता है इक्विवेलेंट मास। तो यहां पर ये आ जाएगा इक्विवेलेंट मास मींस ये हो जाएगा x/n × Na। यही क्या हुआ, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। तो हमें इक्विवेलेंट मास तो मिल गया कि n इलेक्ट्रॉन पास किया तो x मेटल, तो Na इलेक्ट्रॉन पास करने से तो x/n × A, तो ये हो गया इक्विवेलेंट मास। अब आपसे पूछा गया है एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 2 × x/n × Na। यही इसका क्या होगा आंसर। तो ये है इक्विवेलेंट मास और ये क्या होगा इसका एटॉमिक मास। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे भी घुमा के x y के फॉर्म में दे दें, किसी भी फॉर्म में दे दें, तो हमें ये ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट और थोड़ा टफ भी है, बट बहुत ही इजी समझ में आ जाएगा अगर आप इक्विवेलेंट मास के रिलेशन को, वैलेंसी के रिलेशन को समझते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज x, क्या है x, एंड फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड MnOn, द एटॉमिक मास ऑफ मेटल। मींस हमें इक्विवेलेंट मास तो पता है, हमें सिर्फ मेटल M की वैलेंसी ही तो पता लगानी है ना। बस वैलेंसी आ गई तो आप पता चल जाएगा कि क्या इसका इक्विवेलेंट वेट हो, एटॉमिक मास होगा। अब यहां पर आप डायरेक्ट वैलेंसी को नहीं लिख सकते क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी n बता रहा है, m की m, अगर ये 2 होती तो ये सीधा m की वैलेंसी। तो हम यहां ऐसा लिखेंगे कि यहां पर कितने ऑक्सीजन कितने मेटल से जुड़ रहे हैं। तो आप देखोगे कि यहां पर इस तरह से वैलेंसी डिटरमाइन करें पहले कि m ऑक्सीजन एटम, ठीक है, कंबाइन विद n एटम ऑफ मेटल। यही हो गया कि अगर हम ये कहें कि m ऑक्सीजन जो एटम है वो कितने n एटम ऑफ मेटल
मेटल से कंबाइन हो, तो हम ये देखेंगे कि वन ऑक्सीजन कंबाइन विद, तो ये क्या हो जाएगा N/N, क्या हो जाएगा N/N। ये वन के लिए ही क्यों निकाली बच्चों मैंने, ऐसा इसलिए क्योंकि हम ये देखेंगे कि एक ऑक्सीजन से जब N/M एलिमेंट कंबाइंड होंगे एटम्स एलिमेंट के, तो उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। अब यहां पर आप देखोगे कि N/N, ठीक है, एटम्स ऑफ एलिमेंट कंबाइंड विद वन एटम ऑफ, सीधा है ऑक्सीजन, मीन्स यहां पर अगर हम कहें कि वैलेंसी ऑफ, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि वैलेंसी ऑफ N/M एटम इज कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि एक ऑक्सीजन अगर किसी से कंबाइन होगा तो वहां 2 वैलेंसी कम हो जाएंगी उस पूरे एलिमेंट की। तो हम जानते हैं कि जब वन ऑक्सीजन, आप देख रहे हैं कि जो वन ऑक्सीजन है कंबाइन हो रहा है N/N एटम से, तो N/N एटम जब एलिमेंट कंबाइन होते हैं किससे, ऑक्सीजन से, तो उस समय बैलेंसी कितनी होती है 2। तो हम ये कहें कि वन एटम, यहां मिटा दूं मैं, आप यहां तक आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, या ऊपर का ये मैटर हटा दें, समझ गए ना, हमें सिर्फ बैलेंसी निकालनी है एक एटम की, M की कितनी हुई। तो यहां फिर से देखें कि N/N एटम ऑफ मेटल, ठीक है, तो बैलेंसी हो गई यहां पर कितनी 2। तो वन एटम ऑफ मेटल की अगर बात करें तो 2/N/M मींस हो जाएगा 2M/N। ये तो हो गई मेटल की बैलेंसी, ठीक है, ये क्या हो गई, बैलेंसी ऑफ मेटल। बात फिर से समझे आप, देखो M ऑक्सीजन एटम कंबाइन हो रहे हैं N एटम ऑफ मेटल, तो एक ऑक्सीजन किससे कंबाइन होगा, N/N एटम ऑफ मेटल। अब हम यहां देखेंगे कि N/, ठीक है, M एटम ऑफ एलिमेंट मींस मेटल जो है, यहां पर आप मेटल ही यूज करें, कंबाइंड विद वन ऑक्सीजन एटम मींस इतने एटम की जो बैलेंसी है N/N एटम्स की बैलेंसी कितनी हो गई 2। तो एक एटम की, मेटल के एक एटम की बैलेंसी हो जाएगी 2M/N। बस अब यहां पर आपसे पूछा गया है इक्विवेलेंट मास कितना होगा, तो आप जानते हैं कि बैलेंसी इनटू क्या हो जाएगा, यहां पर सॉरी, यहां पर आपको निकालना था एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास इक्वल टू हो जाएगा इक्विवेलेंट मास इनटू बैलेंसी। तो ये x दे रखा था 2M/N, कर दो, तो ये आ गया एटॉमिक मास ऑफ मेटल। तो इस तरह का क्वेश्चन था। ओके, यहां तक नोट करो। अब देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस और बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप देखोगे कहीं ना कहीं आए हुए हैं, उन्हीं को मैंने लिया है। देखो पहला क्वेश्चन है कि क्लोराइड ऑफ सॉलिड एलिमेंट कंटेन 57.89% ऑफ एलिमेंट एंड स्पेसिफिक हीट है 0.0324 कैलोरी पर ग्राम, कैलकुलेट एटॉमिक मास। ओके, तो यहां डुलॉन्ग पैटेंट मेथड भी यूज होगी। दूसरा है क्लोराइड मेथड से इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट होगा, हमें यहां पर एग्जैक्ट एटॉमिक मास कैलकुलेट करके दिखाना है। तो देखो यहां पर सबसे पहले हम लेंगे कि इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, ठीक है, जो भी हमारे पास सॉलिड एलिमेंट है या मेटल है उसके लिए। तो हम यहां पर देखेंगे कि देखो यहां पर है 87.89% ऑफ एलिमेंट किसमें, क्लोराइड में। तो 87, तो हम यहां लिखेंगे 57.89, तो यहां पर देखो इक्विवेलेंट मास, तो यहां हम जानते हैं कि फार्मूला होता है मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ क्लोराइड इनटू 35.5। तो मास ऑफ ये हो जाएगा 57.89, 100 में से माइनस कर दें 89, तो ये आ जाएगा 42.11 इनटू 35.5। इसको सॉल्व करोगे आप, तो ये सॉल्व करने से आ जाएगा आपके पास 48.8। ये तो आ गया इसका इक्विवेलेंट मास। फिर दूसरा पॉइंट देखो, यहां पर अब आता है स्पेसिफिक हीट के बेस पर, तो हम यहां पर निकालेंगे अप्रोक्सीमेट, ठीक है, एटॉमिक मास। तो ये हो जाएगा 6.4 अपॉन
0.0324। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 197.5। तो अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास आ गया, इक्विवेलेंट मास आपको पता हो गया। अब आपको कैलकुलेट करना है क्या, एटॉमिक मास। तो देखो यहां पर आपको अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहले आप यहां देखोगे कि वैलेंसी कितनी हुई। तो वैलेंसी हम लिखेंगे वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। तो आप लिखेंगे 197.5 अपॉन 48.8 जो अप्रोक्सीमेट कितनी आ जाएगी 4। बस अब आप निकालेंगे एग्जैक्ट एटॉमिक मास। तो आ जाएगा 4 वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट मास। तो 4 इंटू 48.8। इसको सॉल्व कर लो, यही एग्जैक्ट एटॉमिक मास होगा जो कि आ रहा है 195.8। तो ये सॉल्व करना था। पहले आपने इक्विवेलेंट मास निकाला, अप्रोक्सीमेट मास निकाला। अप्रोक्सीमेट मास से हम एग्जैक्ट मास में चेंज करते हैं तो वैलेंसी कैलकुलेट करनी होती है पहले। अप्रोक्सीमेट मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो वैलेंसी को आप इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कैलकुलेट हो जाएगा कंप्लीट एग्जैक्ट एटॉमिक मास। ओके, अब हम यहां आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन गिव 1.08 ग्राम ऑफ ऑक्साइड एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इज 0.06। तो यहां पर आपको देखना है कि यहां जो ऑक्साइड बन रहा है वो है 1.08, जबकि मेटल कितना है 1 ग्राम का। तो ऑक्साइड वाली मेथड लेंगे तो हम यहां लिखेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, वही हो जाएगा मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू 8। तो देखो मास ऑफ मेटल कितना है 1 ग्राम। ऑक्साइड का टोटल वेट है जिसमें मेटल भी है ऑक्सीजन, तो 1 में से ठीक है आप यहां 1 ग्राम के तो पॉइंट कितना हो जाएगा 0.8 इंटू 8, ये आ जाएगा आपके पास 100। अब आप निकालोगे अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास, तो 6.4 अपॉन 0.06। ओके, जब आप इस तरह से 0.06 तो ये आ रहा है 106। वैलेंसी निकालना 106 अपॉन 100 अप्रोक्सीमेट 1। तो इक्विवेलेंट मास के बाद एटॉमिक मास तो 100 into 1 means 100, ये आ जाएगा इसका एग्जैक्ट एटॉमिक मास। यहां तक बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है कि 2 ऑक्साइड ऑफ मेटल कंटेन 63.2% एंड 69.62% ऑफ मेटल। स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल 0.17 डिटरमाइन द फॉर्मूलाज ऑफ ऑक्साइड। अब यहां पर आप देखोगे कि आपको 2 ऑक्साइड दे रखे हैं, एक में परसेंटेज दे रखी है, दोनों में परसेंटेज। तो हम एक एक करके पहले इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। हम लिखेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इन बोथ ऑक्साइड। समझ गए ना, दोनों ऑक्साइड्स में। फर्स्ट ऑक्साइड में आप आ जाओ तो क्या लिखोगे, आप देखो कि 2 ऑक्साइड में से फर्स्ट में इतना और इतना मेटल है, तो ये हो जाएगा आपके पास 63। वो ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड यूज करनी है। कौन सी मेथड यूज करनी है आपको, ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। तो ये हो गया 63.2, तो ये आपके पास आ जाएगा 36.8 इंटू 8। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ये 13.7। क्या मिल गया 13.7। ये तो आपके पास आ गया इसका इक्विवेलेंट फर्स्ट ऑक्साइड में। अब हम सेकंड ऑक्साइड में आ जाते हैं। सेकंड ऑक्साइड में देखो आप कितना है 69.62, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 इक्विवेलेंट मास कितना हो गया सेकंड ऑक्साइड से, ठीक है। इसमें हम ऑक्साइड ये हम है इक्विवेलेंट ऑफ मास ऑफ मेटल इन सेकंड ऑक्साइड, ये हो जाएगा हमारे पास कहां गया, ये है 69, तो 69.62। इसमें से आप 100 में से डिवाइड कर दोगे तो एलिमेंट तो ये हो जाएगा, ठीक है 30.38 इंटू 8। ये सॉल्व कर लो, आप देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 18.3। अब यह अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास, तो स्पेसिफिक हीट कितनी है देखो आप, ये है
तो 6.4 अपॉन 0.117। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो एटॉमिक मास आ जाएगा देखो कितना आ रहा है, एक बार सॉल्व करें। ओके, तो यहां पर अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.4 डिवाइडेड बाय 0.117, ये आ गया 54.7। कितना आ गया? 54.7। यहां तक समझ गए आप? अब आप एक एक करके वैलेंसी कैलकुलेट कर लो। अब देखो क्या आ जाएगी कि वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट ऑक्साइड, तो देखो यहां पर है 54.73। कितना आया है? 54.70 अपॉन में फर्स्ट में है 30, ये है तो ये अप्रोक्सीमेट 4 आएगी। और सेकेंड ऑक्साइड में अगर आप देखें तो यहां है आपके पास 54.70 अपॉन 18.3 अप्रोक्सीमेट 3 आएगी। तो फर्स्ट ऑक्साइड तो होगा M2O4 मींस MO2, तो सेकेंड ऑक्साइड देखो आपके पास हो जाएगा क्या? M2O3। तो ये होंगे इनके फॉर्मूले। बात समझ गए ना? पहले दोनों ऑक्साइड्स में आप एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर लें, जो स्पेसिफिक हीट थी उससे एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लिया। फर्स्ट में बैलेंसी, दोनों में बैलेंसी निकाल ली, एटॉमिक मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, बस बैलेंसी पता है तो फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, पहले आप इनको नोट करो। अब देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको कि 2 oxides of metal contain 27.6% and 30% of oxygen respectively. If the formula of first oxide is M3O4, the formula of second oxide. Okay, तो देखो बच्चों यहां पर सबसे पहले आप क्या करोगे कि दोनों जो ऑक्साइड्स हैं उसमें मेटल की अमाउंट कैलकुलेट करोगे। आपको ऑक्सीजन की परसेंटेज दे रखी है, तो 100 अगर मान लें 100 ग्राम ऑक्साइड है तो 27.6% ऑफ ऑक्सीजन, तो मेटल आ गया 72.4। जस्ट ऐसा ही सेकंड में देखा आपने, ये कितना आ गया? 70 ग्राम ऑफ मेटल इन सेकंड ऑक्साइड। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला लगाएंगे, मेटल की अमाउंट अपॉन ऑक्सीजन की अमाउंट इनटू 100, क्योंकि ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड का यूज होगा। तो यहां आया इक्विवेलेंट मास फर्स्ट ऑक्साइड में जो मेटल है उसका इक्विवेलेंट मास आया 21, सेकेंड ऑक्साइड में आया 18.66। ओके, अब क्या करोगे आप? पहले यहां पर एलिमेंट M की एवरेज बैलेंसी निकालो। M3O4, तो मेटल की बैलेंसी अगर X है तो 3X माइनस, ठीक है, हम जानते हैं फॉर्मूला लग जाएगा प्लस, यहां आप लिखोगे 2 × -2 = 0, सॉरी यहां 4 है तो यहां हो गया 4, ये तो ये आ जाएगा 3x - 8 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 2.66। एटॉमिक मास में चेंज कर लो, 2.66 इनटू इक्विवेलेंट मास तो आ गया 55.86। तो मेटल M का जो एटॉमिक मास है वो कितना है? 55.86। बात समझ गए यहां पर? बस अब आप क्या करोगे? बैलेंसी निकाल लो। सेकेंड ऑक्साइड में एलिमेंट की बैलेंसी क्या होगी? तो एटॉमिक मास हमें पता है, इक्विवेलेंट मास हमें सेकेंड ऑक्साइड में पता है, तो आपने डिवाइड किया तो क्या आ गया? M3, तो ये हो जाएगा, सॉरी 3 आ गई बैलेंसी, तो हो जाएगा M2O3। दूसरे ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा M2O3। समझ गए ना? पहले दोनों ऑक्साइड्स में मेटल की अमाउंट निकाल ली, इंपेरिकली आपने यहां पर इक्विवेलेंट मास निकाल लिया, फिर आपने M3O4 में मेटल M की बैलेंसी निकाल ली। बैलेंसी पता हो गई मेटल M की, इक्विवेलेंट मास पता है तो इससे एटॉमिक मास आ गया। सेकेंड ऑक्साइड में इक्विवेलेंट मास पता था आपको, एटॉमिक मास को डिवाइड किया तो आगे बैलेंसी 3, तो बन गया M2O3 टाइप का। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए और रिलेशंस बताए ये थे कंप्लीटली एटॉमिक मास से रिलेटेड। तो इक्विवेलेंट मास मैंने कंप्लीट डिस्कस किया आपके सामने, एटॉमिक मास के क्वेश्चंस, उसकी डेफिनेशन, सारे रिलेशंस बताए। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा मॉलिक्यूलर मास और मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।